उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जेल के जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर के बीच विवाद नए खुलासे कर रहा है। डिप्टी जेलर ने जेल अधीक्षक पर जेल में बंद बंदियों से लाखों की उगाही करने का आरोप लगाया है। वाराणसी जिला जेल से नैनिक जेल ट्रांसफर की गई मीना कन्नौजिया ने मीडिया से बातचीत में खुलासा किया। मीना कन्नौजिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल अधीक्षक उमेश सिंह बंदियों पर पहले दबाव बनाते हैं और जब वो टूट जाते हैं तब इनको पैसा पहुंचाते हैं। वाराणसी जिला जेल में कौन सा गलत काम नहीं होता। गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट और पान मसाला सब उपलब्ध है। बंदी मेरे सामने गिड़गिड़ाते थे और मुझे इसको लेकर बेहद कष्ट होता था। यही कारण है कि मैंने इन गलत हरकतों का विरोध करने का फैसला किया। मीना कन्नौजिया ने आगे कहा कि जब उन्होंने इन गलत कामों का विरोध करना शुरू किया, वहीं से उमेश सिंह के निशाने पर वह आई। मुझे घर बुलाने लगे, अकेले में कमेंट करने लगे, यहाँ तक कि उमेश सिंह सार्वजनिक रूप से भी मुझे प्रताड़ित करने लगे। पूरा प्रकरण देखिए ये है कि हमारे अधीक्षक साहब जो हैं डॉक्टर उमेश सिंह, उनका जो भ्रष्टाचार का जो मामला है महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं है। पहले भी हो चुका है, रतन प्रिया के साथ हो चुका है और कई महिलाएं हैं जो सुनने में आया है, लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं है और मेरे साथ भी वही हो रहा था। इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई क्योंकि हमारा कोई सुन नहीं रहा था। हमने बहुत जगह पत्र डाले लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया। योगी जी के लिए मैंने एक पत्र लिखा ताकि बाबा तक खबर जाए और बाबा जी देखें उसको और उसको पढ़ें, फिर हमारे साथ न्याय करें। वर्तमान समय में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार ये भी सरकार कर रही है कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और आप एक प्रशासन में होते हुए भी बहुत बड़े आरोप लगा रही है, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर। देखिए, सरकार है, सरकार को जब तक कुछ मालूम नहीं होगा तब तक सरकार कैसे फैसला करेगी। हमें सरकार से, किसी भी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हमें ये है कि बस उन तक खबर जाए, वो चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। जब तक उनके पास खबर नहीं जाएगी तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसी खबर को भेजने के लिए हमने माननीय बाबा जी के लिए एक वीडियो बनाया जब हम बहुत परेशान हो गए और उस वीडियो को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। उस जो प्रार्थना पत्र था उसमें क्या था, बताइए, दर्शकों को जानना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र तो उसमें है, वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसमें जो भी जितना भी हम परेशान थे वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि ये बुलाते थे, ये घर बुलाते थे, ये ऑफिस में बुलाते थे, अश्लील हरकतें करते थे और गंदी गंदी तरह से खबर आएगी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, वैसी खबर ये डालेंगे। सर जी, आप लोग तो दूसरों को सुधारते हैं, कैदियों को बंद करके सुधारते हैं, लेकिन ये सब कहाँ से मामला ऐसा सोच आ गई कि मीडिया में आकर के कहा जाए? मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा जी से कहूंगी कि जेल जैसे विभाग में और जहां पे महिलाएं रहती हों उस विभाग में ऐसे अधिकारी को रखा जाए जो सबकी पीड़ा समझे, वो या महिला हो या वो पुरुष हो। अगर उनकी जगह मैं होती, पहली बात तो मैं होंगी नहीं, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं जितना भी जेल में है मैं सबका, मैं अपनी तरह की, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई बंद हैं। क्योंकि देखिए, जो मुलजिम होता है अगर जेल में आता है तो ठीक है, उसने किया, उसने बाहर किस परिस्थितियों में किया, चोरी किया तो किस लिए किया, पेट के लिए किया या अपनी माँ के लिए किया या अपने बाप की दवाई के लिए किया, ये तो कोई नहीं जानता है। उनके अंदर की बात को समझना चाहिए। ठीक है, वो जेल में आए, जेल में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको परेशान करूं। वो मेरे भाई भी हो सकते हैं, मेरे बाप भी हो सकते हैं, मेरी बेटी भी हो सकती है और मैं भी हो सकती हूँ जेल में। देखिए, जाति तो एक अलग चीज हो गई है ना। देखिए, जाति को लेके हम ये नहीं कहेंगे कि जाति को लेके हम लड़ें, लेकिन अधिकतर देखने को तो ऐसा ही मिला है। अधिकतर देखने को ऐसा ही मिला है। और बाकी तो आप अगर वो चले जाएंगे उसके बाद अगर आप एक एक पन्ने की जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी ड्यूटी कैसे लगती थी और कहाँ लगती थी और किस लिए लगती थी। ये सारी जांचें बाद में हो, आराम से हो। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता और ये मामला खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुकून से नहीं हूँ। मैं जिस जेल पे भी रहूंगी मैं टेंशन में ही रहूंगी।
धमकी वगैरह दिए जाते हैं? नहीं नहीं, हमें धमकी देखिए फोन से क्यों देंगे? इतने वो बेवकूफ थोड़े हैं कि वो फोन से हमको धमकी देंगे। वो उन्होंने किसी भी प्रकार से वो करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वहां बैठते थे तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि मैं किसी को भी कुछ करवा सकता हूँ, मेरा अभी तक किसने क्या बिगाड़ा। एक रिवंश सिंह जी हैं, वो उनका नाम लेते थे, कहते थे वो मेरा क्या बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। वो उठा था, लेकिन प्रार्थना पत्र देने के बाद आपका ट्रांसफर कर दिया गया है? नहीं, हमने जब अपना वीडियो बना के डाला और जब मीडिया ने हमसे पूछा, उसके बाद जो है जब ये सब प्रकरण चलने लगा, उसके बाद मेरा तुरंत तत्काल ट्रांसफर कर दिया गया। प्रार्थना पत्र में क्या आपने दर्शाया था कि हमको हमारा यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाए? प्रार्थना पत्र में मैंने मौखिक कहा था, प्रार्थना पत्र में भी होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को यहाँ से हटाएं, अगर गलत हैं तो हमको भी हटाएं और उसके बाद फिर जांच करें, क्योंकि इनके रहते हुए कोई भी मतलब इनके विपक्ष में नहीं बोलेगा, कोई सही बात नहीं बोलेगा, क्योंकि इनका इतना खौफ है कि हर आदमी डरता। मैं डर गई थी, मैं इतना डर गई थी कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे। इस डर से मैंने रतन प्रिया वाले मामले में इनके दबाव में आके, इनके खौफ में आके मैंने उस एप्लीकेशन पे साइन किया कि मतलब साहब ऐसे नहीं है। वो झूठ था, वो मैं डर गई थी, मैं बहुत परेशान थी उस समय। मैं किसी से कह नहीं पाई अपनी बात कि मैं अपनी दिल की बात किससे कहूं, और किसी से भी कहती भी तो भी वो बात उन तक पहुंच जाती। इसलिए जब ज्यादा हो गया, मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया, तब मैंने जो है एक योगी जी महाराज को मैंने एक वीडियो बनाया। जेल अधीक्षक है ये फिर आप सरकार से इन लोगों का हमेशा टर्म्स रहता है और बात विचार होती रहती है। अगर ट्रांसफर करा करके जहां आप हैं वहां जाएंगे तो फिर आप क्या करिएगा? नहीं, तो अब वहां ट्रांसफर करा के अगर ये वहां पहुंच जाएंगे तब तो फिर हमें आत्महत्या ही करनी पड़ेगी। फिर क्या फैसला क्या हुआ, न्याय क्या हुआ? क्या आपको लग रहा है कि योगी बाबा जांच कराएंगे और दूध का दूध पानी का पानी होगा? बाबा जी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। मैंने कहा ना, सरकार कोई भी हो वो अन्याय नहीं करती है, बस उस तक पहुंचना चाहिए, बाबा जी तक पहुंचना चाहिए। बाबा जी का न्याय हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उन तक पहुंची नहीं है बात। ये बात को पहुंचाने के लिए मैंने बाबा जी को पत्र लिखा। और आरसी में कब से आप यहाँ नियुक्त हैं? मुझे 3रा साल चल रहा है। और उनका नियुक्ति कब हुआ यहाँ पर? उनका 2 साल पूरा हो जाएगा जून में। आप 1 साल पहले से हैं? हाँ जी, नहीं, मुझे 2 साल हो गया, 3रा साल चल रहा है। अच्छा, आपका 3रा साल चल जी, रहा है। उनका 2रा चल रहा है, 2 साल पूरे हो जाएंगे। वो जुलाई में आए हैं। अब तक उनके आप जो भी एप्लीकेशन दी है, आवाज उठाई है, जी। अब तक उनके पर क्या एक्शन दिखाई दे रहा है कुछ की प्रशासन एक्शन? नहीं, अब तक देखिए मैंने भी, रतन प्रिया ने भी दिया, उस पे भी कोई एक्शन अभी नहीं हुआ। वो सब जो भी कहिए कि दबा हुआ है या जो भी, उसमें कोई मतलब ऐसा नहीं मिला कि हमको तसल्ली हो या रतन प्रिया को तसल्ली हो कि हमारे साथ न्याय हुआ है। कोई भी न्याय नहीं हुआ है। मुझे भी दिए हुए, मेरी बेटी को भी दिए हुए 3 महीना लगभग हो गया है, 3-4 महीना, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। मैंने लिखा भी था, मैंने आईजी साहब को भी लिखा था, मेल के द्वारा पत्र भी भेजा एप्लीकेशन कि मुझे यहाँ से हटा दिया जाए, मैं बहुत टेंशन में हूँ, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या आपको लग रहा है कि मामला आज इतना दिन हो गया चलते हुए, अब तक आपको ये महसूस नहीं हुआ कि इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्या आप संतुष्ट हैं इस कार्रवाई से कि आपका नहीं, ट्रांसफर हो चुका है? अभी हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने तो सच बोला है और महिलाओं के प्रति सच बोला है। इसमें महिलाओं को भी मेरा साथ देना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि बड़े अधिकारी ऐसा करते हैं, सब अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ हैं जो छिछोरे हैं, वो ऐसा करते हैं महिलाओं के साथ। सर जी, एक सवाल उठता है, ये जब आप कार्यरत हैं, आप उनके समकक्ष हैं, उनसे नीचे हैं तो समकक्ष हैं। हाँ, समकक्ष आपके भी तन पर वर्दी है, उनके भी तन पर वर्दी है, अधिकार दोनों लोग बराबर है। जी। लेकिन आपके साथ जब इतना घिनौना वो कर सकते हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं जी, तो जो कैदी, मजबूर कैदी महिला होगी, उनके साथ क्या हो रहा होगा, आप अच्छी तरह से बता सकते हैं? देखिए मैं जो भी कहूंगी वो सच ही कहूंगी। महिला बंदियों के साथ कोई भी मतलब ऐसी वार्ता नहीं होती है। हाँ, एक बार इन्होंने हमसे ये कहा था कि जो महिला हमारी सिपाही हैं, अगर तुम चाहो तो हवालात में उनको लगा लो। भाई सब नई लड़कियां थी, हमें ये बात ठीक नहीं लगी। मैंने उनसे भी कहा, हमने कहा सर जो है अगर महिलाएं यहाँ लगेंगी तो भाई सब राइटर हैं, हमारे बंदी हैं, काम करते हैं, तो ये ठीक नहीं रहेगा। मतलब कि लड़कियां नई यंग लड़कियां हैं, हमें अपनी तरफ से कि जैसे मेरी लड़की वैसे वो भी मेरी लड़कियां हैं, अगर कोई हादसा हो गया तो क्या होगा। उन्होंने ये बात कही कि अपने सहयोग के लिए
लड़कियों को लगा लो, सिखा लो, लेकिन हमें ये बात बिल्कुल सही नहीं लगी। इसलिए मैंने उनसे कहा सर ये बात ठीक नहीं है, इस पे आप पे कोई बात अगर होती है, मान ली बंदी है, ज्यादा दिन से बंद है, कोई भी बात हो जाती है तो आप पे आरोप लगेगा। तो फिर शायद उनको जो भी समझ में आया हो, मैंने ये काम नहीं किया, उन्होंने ये बात कही थी। योगी बाबा का एक फार्मूला चलता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ। हाँ मतलब शिक्षा के तरफ उनका इंगित होता है। जी जी। इस आप जो आपके साथ हो रहा है, इसके वजह इसको लेकर के आप संदेश क्या देना चाहिए? मैं संदेश ये देना चाहूंगी कि बाबा जी और मोदी जी, उनका कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और आगे बढ़ाओ, नौकरी करवाओ, आईएएस बने, पीसीएस बने। ये उन सरकार का भी सपना है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ें और उच्च पद पे जाएं और नाम रोशन करें। ये हमारी सरकार का पूरा सहयोग है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, इसमें बाबा जी की कोई गलती नहीं है या किसी भी सरकार की गलती। मैं किसी के विपक्ष नहीं हूँ। एक बात तो ये निकल के आ रही है कि उनका जो है डायरेक्ट मुख्यमंत्री से संपर्क। जी, वो ये बात उन्होंने कहा कि योगी जी हमारे बहुत करीबी हैं, मेरे भाई हैं, और कोई भी बात होगी तो उन तक कोई मतलब मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सौ की सीधी एक बात। योगी जी उनके भाई है, उनके भाई से आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? भाई से, उनके भाई से, चैनल से आपके भाई योगी जी हैं, हाँ, भाई क्या है कहना तो चाहेंगे? उनको लाइसेंस मिल गया है कि किसी को प्रताड़ित करने का? नहीं नहीं, अरे अगर मान लीजिए ये कहते हैं कि मैं उनका भाई हूँ, तो ये हमें भ्रमित भी तो कर सकते हैं कि उनका नाम लेके मैं भ्रमित करूंगा और मैं दबदबा बनाऊंगा, तो ये डर जाएंगे। देखिए हम लोग सिपाही से प्रमोशन हुए हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट प्रमोशन हो रहे हैं लड़कियां आजकल की, वो नहीं डरेंगी। हम लोग थोड़ा परिवार को लेके डर जाते हैं, क्योंकि हम लोग की ये कमजोरी है कि परिवार की तरफ झुक जाते हैं कि हमारा परिवार हमारा कैसे चलेगा, चीजों को हम लोग दबा ले जाते हैं। और वही चीज हमारे साथ हुई। मैंने अभी तक नहीं कहा, नहीं मुंह खोला, लेकिन जब हमें लगा कि नहीं अब हमें हमारी जान पे भी है, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, मैंने जब बयान बदल दिया रतन प्रिया वाले मामले में, तो हमें लगा कि अब ये मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर इनका ट्रांसफर भी हो जाता है।